डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 11th इसके चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इजी स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। इसके लिए वही फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे जो कि पिछली वीडियो में दिए हुए हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम करना है और मैस को और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मालूम करने के फॉर्मूले डिस्कस किए थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 है। क्वेश्चन इज aspartame, the artificial sweetener, has the molecular formula of C14H18N2O5. Question A है, what is the mass of 1 mole of aspartame? And question B part है, how many moles are present in 52 grams of aspartame? Question part C है, what is the mass in grams of 10.122 moles of aspartame? And for this question part D है, how many hydrogen atoms are present in 2.43 grams of aspartame? इस क्वेश्चन को समझिए। एक कंपाउंड aspartame है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो उसके आंसर हमने देने हैं ए, बी, सी और डी पार्ट्स के, जिनमें क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ए को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ aspartame? याद रखिए कि अगर हमें किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया हो तो उसके नंबर ऑफ़ मोल्स हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। सिंपली हमने ऐसा करना है कि सबसे पहले मोलर मास मालूम करना है उस कंपाउंड के लिए, और उसका मोलर मास मालूम करने का तरीका ये है कि हमने उस कंपाउंड में मौजूद सारे एटम्स की मैसेस को सम कर लेना है उनकी तादाद के लिहाज से। यहाँ पार्ट ए में हमने चूँकि मास मालूम करनी है ग्राम्स में, तो इसलिए हम सबसे पहले मोलर मास मालूम करते हैं उस कंपाउंड का। उस कंपाउंड के लिए जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें कार्बन के 14 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 18 हैं, नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 5 एटम्स हैं। हमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एटॉमिक मैसेस का पता है। चूँकि इस फॉर्मूले में दिए हुए एटम्स की तादाद का भी हमें अंदाज़ा हो गया, तो इसलिए हम इसमें मोलर मास बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। मोलर मास को कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं और ये होती है एटॉमिक मैसेस का मजमूआ। तो यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो मोलर मास M इज़ इक्वल टू कार्बन की मास 12 होती है, यहाँ कार्बन के एटम 14 है, सो 12 मल्टीप्लाई बाई 14 आ जाएगा, प्लस ऐड करेंगे अब मास को हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है, जबकि इसके फार्मूला में हाइड्रोजन के एटम्स की तादाद 18 है, इसलिए 1 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस अब नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के एटम्स की तादाद 2 है और नाइट्रोजन की एटॉमिक मास 14 होती है, इसलिए 14 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। प्लस लास्ट में ऑक्सीजन के 5 एटम हैं, तो ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 होती है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर चारों एलिमेंट्स उनकी मैसेस उनको सम करेंगे तो वो टोटल आ जाती है 294 ग्राम पर मोल। सो ये मोलर मास है इस कंपाउंड की 294 ग्राम पर मोल। इसका मतलब है कि इसके एक मोल में 294 ग्राम्स हैं, तो इसको हम स्मॉल m से ज़ाहिर करेंगे। सो स्मॉल m इज़ इक्वल टू 294 ग्राम्स। दिस इज़ द आंसर ए। तो ये पार्ट ए है, इसको हमने हल कर लिया तो इसका आंसर आ गया। नाउ अब हमारे पास पार्ट बी है।
हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ अस्पर्टीन। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें हमने मोल्स को मालूम करना है। आपको पता है कि मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। m स्मॉल ये मैस को ज़ाहिर करता है जो ग्राम्स में दी हुई होती है, और कैपिटल M ये मोलर मैस को ज़ाहिर करता है, ये एटॉमिक मैस को ज़ाहिर करता है। चूँकि यहाँ पर हमारे पास जो मोलर मैस है मॉलिक्यूलर मैस की सूरत में है, जो कि अस्पर्टेम की पिछले स्टेप में हमने कैलकुलेट की है, उसको कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं, वो 294 ग्राम पर मोल है। और इस क्वेश्चन में दी हुई मैस वो 52 ग्राम्स है, तो उसको स्मॉल m से ज़ाहिर करेंगे। बस यही दो वैल्यूज़ पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। n इज इक्वल टू 52 ओवर 294। 52 को 294 से डिवाइड कर लें, इसके लिए आंसर आ जाएगा 0.177 मोल्स। सो दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अस्पर्टेम इन 52 ग्राम्स। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 10.122 मोल्स ऑफ अस्पर्टेम। स्टूडेंट्स यहाँ हमने मास मालूम करनी है। हमें मोल्स दिए हुए हैं अस्पर्टेम के और वो है 10.122। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए फार्मूला वही जो हमने डिराइव किया था कि मास इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई कैपिटल M। तो सिंपली हमने नंबर ऑफ मोल्स को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मोल्स इस पार्ट के क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वह है 10.122 मोल्स, और कैपिटल M जो उसकी मोलर मास है वो 294 ग्राम पर मोल है। इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो मास स्मॉल m की सूरत में हमें आएगी, और वो आती है 2975.87 ग्राम्स। तो ये आंसर सी है इस पार्ट सी का, जिसमें हमें मास दी हुई थी, बल्कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए थे, उससे हमने मास मालूम कर ली है जो कि ग्राम्स में आती है। अब इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट डी वो है हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.43 ग्राम ऑफ अस्पर्टेम। अब इस आखिरी डी पार्ट में हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मालूम करना है। ऐसा करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अस्पर्टेम आ जाएगा। चूँकि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं कि अस्पर्टेम की मास ग्राम्स में 2.43 है, और चूँकि हम मॉलिक्यूलर मास मालूम कर चुके हैं और वो कैपिटल M से ज़ाहिर की है, वो है 294 ग्राम पर मोल। इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो इसके नतीजे में हमें टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हासिल हो जाएंगे अस्पर्टेम के। तो इसे पुट करते हैं n इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा स्मॉल m की वैल्यू रखी 2.43 ओवर कैपिटल M, इसकी वैल्यू पुट की 294 मल्टीप्लाई बाई Na एवोगाड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। इसे सॉल्व किया तो इसके नतीजे में हमें हासिल हुआ आंसर वो है 4.97 एक्सपोनेंशियल 21। ये दरअसल टोटल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं अस्पर्टेम के। अब हमने हाइड्रोजन एटम्स को मालूम करना है, तो हमें पता है कि अस्पर्टेम के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 18 है। तो हाइड्रोजन एटम्स की टोटल तादाद अस्पर्टेम के मॉलिक्यूल्स को 18 से मल्टीप्लाई करने से हासिल हो जाएगी। तो हम इसे 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आया था। तो इसके नतीजे में हमें हासिल हुआ है अ फाइनल आंसर जो कि 8.946 एक्सपोनेंशियल 22 है। ये हाइड्रोजन के एटम्स की जो दरकार मिकदार थी, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे, हाइड्रोजन एटम्स थे, वो मालूम हो गए, और ये हमारा आंसर डी है।